इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स ऑन द एफ-एन-ओ टैक्सेस इन 2025। रिसेंटली एक फार्मर को 69 करोड़ का टैक्स डिमांड नोटिस जारी हुआ है। एफ-एन-ओ का लॉस केवल उसका 26 लाख का था, लेकिन यहाँ पे डिपार्टमेंट ने जो है 69 करोड़ का टैक्स डिमांड नोटिस जारी किया है। तो ये क्यों इशू हुआ है, इसके रीजन बताऊंगा, प्लस एफ-एन-ओ टैक्स रूल के ऊपर क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं। अगर आपके लॉसेस है तो स्टिल आपको उसको आईटीआर के अंदर रिपोर्ट करना पड़ता है। टैक्स ऑडिट के रिगार्डिंग क्या नियम है एफ-एंड-ओ के, तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रैक्टिकली आईटीआर फाइलिंग सीखना चाहते हैं, चाहे एफ-एंड-ओ हो गया, इंट्राडे हो गया, साथ में अगर आप टैक्स प्लानिंग भी सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी मास्टर क्लास को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पहले देखिए, मैं आपको इस आईटी नोटिस के बारे में बताता हूँ, जहाँ पे एक फार्मर को 69 करोड़ का टैक्स का डिमांड का नोटिस इश्यू हुआ है। तो देखिए केस क्या है, यहाँ पे फार्मर ने जो है 2014 के अंदर, फाइनेंशियल ईयर 2014 के अंदर एफ-एंड-ओ किया था। 26 लाख रुपए का उसको लॉस हुआ था, कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ था। इसलिए उसने उस ट्रांजेक्शन को अपनी आईटीआर के अंदर रिपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि लॉस के ऊपर आपका कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता है। उसके बाद में आईटी डिपार्टमेंट ने 2021 के अंदर इस केस को ओपन किया। यहाँ पे फार्मर को नोटिस सेंड किया गया ड्यू टू द हाई वैल्यू ऑफ द ट्रांजेक्शन, और क्लैरिफिकेशन मांगी गई, लेकिन फार्मर ने उसका कोई भी यहाँ पे रिप्लाई नहीं दिया। और हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के ऊपर मैं ऑलरेडी कई सारे वीडियोस यहाँ पे क्रिएट कर चुका हूँ, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ पे कई सारे ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जो आपको इनकम टैक्स अपनी आईटीआर जो फाइलिंग होती है उसके अंदर हमेशा आपको रिपोर्ट करने चाहिए। तो जहाँ पे फार्मर ने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया, उसके बाद में डिपार्टमेंट ने बेसिकली उनका जो भी सेल अमाउंट था एफ-एंड-ओ का, उसी को परचेज और सेल वैल्यू को मान करके 69 करोड़ की सेल उन्होंने यहाँ पे एज्यूम कर ली, और उसी के रिगार्डिंग उन्होंने पेनल्टी के साथ में 2023 के अंदर 68 करोड़ का डिमांड नोटिस यहाँ पे जारी कर दिया। और यहाँ पे जब फार्मर ने उसको पे नहीं किया, तो उसके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया, और अपील के लिए भी 20% का अमाउंट डिपॉजिट कराना जरूरी होता है, जो कि फार्मर यहाँ पे ऑब्वियसली बात है अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसी रीजन की वजह से यहाँ पे अगर आपको लॉसेस भी होते हैं एफ-एंड-ओ के ऊपर, हमेशा आपको अपनी आईटीआर फाइलिंग के अंदर शो करना पड़ेगा। चाहे आपका प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, हमेशा आईटीआर फाइलिंग के अंदर उसको हमेशा शो कीजिए। अब बात करते हैं एफ-एंड-ओ के टैक्स रूल्स के बारे में। तो देखिए एफ-एंड-ओ के ऊपर जो टैक्सेस लगता है, वो बेसिकली आपका नेट प्रॉफिट के ऊपर लगता है, और स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगता है। और जो स्लैब रेट्स होती है वो रिजीम के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है। दो रिजीम चलती है, न्यू रिजीम वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजीम। तो देखो, अगर मैं मोटा मोटा बात करूं, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं, तो एफ-एंड-ओ के अंदर जितना भी आपका नेट प्रॉफिट हुआ है, सारे खर्चे, ब्रोकरेज एक्सपेंसेस सब कुछ माइनस करने के बाद, तो यहाँ पे 5 लाख रुपए तक कोई भी आपका टैक्स नहीं लगने वाला, आपको रिबेट मिल जाती है। इसके अंदर आपकी सारी इनकम इंक्लूड होती है, जैसे आपकी सैलरी की इनकम हो गई, बैंक का इंटरेस्ट हो गया, एफ-एंड-ओ का प्रॉफिट हो गया। वहीं पे अगर आप न्यू टैक्स रिजिम के अंदर जाएंगे, तो इस साल से चेंजेस आ चुके हैं। यहाँ पे स्टिल 7 लाख रुपए तक कोई भी आपका टैक्स नहीं लगने वाला। बाकी अगर आपका 7 से 10 है, तो यहाँ पे 10% का टैक्स रेट है, 10 से 12 पे 15 है, फिर 20 है, और अबाउट द 15 लाख रुपीज 30% का टैक्स रेट लगता है न्यू टैक्स रिजिम में। दोनों में मेजरली डिफरेंस ये रहता है कि ओल्ड के अंदर आपको डिडक्शंस वगैरह एक्स्ट्रा मिलती है, जैसे एटीसी हो गया, एटीडी वगैरह हो गया, आपका एचआरए वगैरह हो गया, या डोनेशंस की यहाँ पे डिडक्शंस हो गई। बाकी न्यू टैक्स में कोई भी आपको डिडक्शन वगैरह देखने को नहीं मिलती है। इसके साथ में यहाँ पे लॉसेस के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता, लेकिन आपको हमेशा आईटीआर के अंदर रिपोर्ट करना पड़ता है, जो अभी आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। और एफ-एंड-ओ के अंदर आपको अपना टर्नओवर भी चेक करना पड़ता है, क्योंकि उसी के बेस पे आपको ये देखना होता है कि मेरी टैक्स ऑडिट होने वाली है कि नहीं होने वाली, जो अभी आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि उसके अंदर क्या मेजर एक चेंज आया है। यहाँ पे अगर मैं टर्नओवर की बात करूँ, तो यहाँ पे अब से एक नया रूल यहाँ पे एप्लीकेबल हो चुका है। अब से कैलकुलेशन कैसे होती है, जैसे इस टेबल के थ्रू आप समझ सकते हो कि मान लो जैसे एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट के जो लॉट साइज हो गए, वो आपने परचेज किए, आपने सेल आउट किया, और आपने एक प्रॉफिट कमाया या फिर लॉस कमाया। तो अब से क्या होने लग गया, टर्नओवर के अंदर आपका जो भी प्रॉफिट है, आपका जो भी लॉस है, उसको एक एब्सोल्यूट वैल्यू मान लिया जाता है, और उन सभी को ऐड कर दिया जाता है। जैसे एचडीएफसी के बैंक में मेरे को 40,000 का प्रॉफिट हुआ, तो 40,000 मेरा टर्नओवर हो गया। एशियन पेंट में मेरे को 50,000 का लॉस हुआ, तो 50,000 रुपये मेरा टर्नओवर हो गया। और इस तरह से जब आप ऐड करेंगे, तो टोटल आपका टर्नओवर निकल के आ जाता है। अब ये देखिए, टर्नओवर जो है, आपको ये कभी भी मैनुअली कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इसके आप बकायदा रिपोर्ट्स अपने पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपका डीमैट अकाउंट है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मैं अगर ज़ीरोधा की बात करूँ, तो जब आप कंसोल के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे आपको टैक्स पेंडल मिल जाता है।
तो अपना फाइनेंशियल ईयर सिंपली सेलेक्ट करो, Q1 से Q4 की रिपोर्ट आप डाउनलोड कर लो। तो जो कैलकुलेशन मैंने आपको टर्नओवर की बताई, वो कैलकुलेशन आपको खुद नहीं करनी पड़ती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोई भी यहाँ पे ब्रोकर हो, आपको ये कैलकुलेशन करके देता है कि आपका ऑप्शन का कितना टर्नओवर है, आपका फ्यूचर का कितना टर्नओवर है और दोनों के ऊपर कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो रखा है। तो यहाँ पे अगर मैं आप बताऊँ कि जैसे मान लीजिए ऑप्शन का कितना टर्नओवर है, तो एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपका ये जितना भी रिलायंस P&L है, अगर मैं उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को टोटल लगा लेता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 38 लाख के समथिंग आ रहा है। और एग्जैक्ट अगर आप मेरी ज़ीरोधा की रिपोर्ट चेक करेंगे तो उसके अंदर भी उतना ही मेरा टर्नओवर आ रहा है। तो यहाँ पे आपको खुद कैलकुलेशन लगाने की जरूरत नहीं है, सिस्टम सारी चीजें करके देता है। अब बात करते हैं कि ये जो टर्नओवर होता है उसके ऊपर टैक्स ऑडिट कब एप्लीकेबल होती है, यानी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपको कब जो है टैक्स ऑडिट करानी पड़ती है, कब P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट जो है उनके ऊपर आपको साइन वगैरह करवाने पड़ते हैं। जी हाँ, तो देखिए अगर आपकी टर्नओवर की जो लिमिट है अगर 10 करोड़ के बियॉन्ड चल जाती है तो उस केस में डेफिनेटली कंपलसरी हो जाता है कि आपको टैक्स ऑडिट करानी ही पड़ेगी। इसके अलावा अगर मैं 2 से 10 करोड़ के बीच में बात करूँ तो वहाँ पे टैक्स ऑडिट तो एप्लीकेबल नहीं होती है, लेकिन आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं और आपको प्रॉपर तरीके से बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, उसके थ्रू आपको अपना प्रॉफिट या लॉस बुक करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपका 2 करोड़ के नीचे है और अगर आप मान लीजिए प्रॉफिट है आपका एफ&ओ के अंदर, तो उस केस में आप प्रेजेंटेटिव बेसिस के ऊपर जा सकते हैं, वहाँ पे आप अपना प्रॉफिट शो कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं लॉस की बात करूँ तो अगेन आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स थ्रू के मेथड के थ्रू यहाँ पे जाना पड़ता है। अब कई लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, वैसे आप लोगों को भी पता होगा हमारे इंडिया में केवल 1% ट्रेडर ही जो है एफ&ओ के अंदर बाई प्रॉफिट बुक कर पाते हैं और ये एक्चुअली एकदम फैक्ट है। तो देखिए यहाँ पे जितने भी लॉसेस होते हैं, इवन हमारे भी कई सारे जो क्लाइंट्स होते हैं उनके काफ़ी सारे लॉसेस होते हैं। तो कई बार क्या करते हैं क्लाइंट्स जो है बेसिकली आप उनका जो लॉसेस होता है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं। अब उनसे नुकसान ये होता है कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैंने बताया कि एफ&ओ का जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसको बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ट्रीट किया जाता है। तो इन लॉसेस को भाई आप 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इसका बेनिफिट क्या मिलता है कि बिजनेस लॉस को आप किसी भी इनकम के साथ में सेट ऑफ कर सकते हो एक्सेप्ट द सैलरी। जी हाँ, यानी कि मान लो आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की, उससे आपको कैपिटल गेन हुआ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग की, उससे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, तो ये भी सेट ऑफ हो जाएगा, आपका बैंक इंटरेस्ट सेट ऑफ हो जाएगा, रेंटल इनकम सेट ऑफ हो जाएगी। कोई दूसरा बिजनेस कर रहे हो, फ्रीलांसिंग जॉब कर रहे हो, कहीं पे कुछ कर रहे हो, तो वहां से जो इनकम आपको रिसीव हो रही है वो भी सेट ऑफ हो जाएगी। यानी भाई उसके अगेंस्ट में आपको इनकम टैक्स नहीं पे करना पड़ता। तो ये काफी बड़ा एडवांटेज हो जाता है। लेकिन कैरी फॉरवर्ड भाई आप तभी कर पाओगे जब आप ITR के अंदर उसको दिखाओगे। तो जब भी आपको एफ&ओ के लॉस होते हैं, आप भाई हर साल जो है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर एफ&ओ के लॉसेस को जरूर दिखाओ और उसको जरूर कैरी फॉरवर्ड करो। आज नहीं तो कल वो जरूर यहाँ पे काम में आने वाला है। इवन अगर आपने ट्रेडिंग भी छोड़ दी तब भी भाई वो आपको बेनिफिट देने वाला है। जैसे मैं अभी आपको एक आइडिया दिखाता हूँ, जैसे आप देख सकते हो ये भाई 14 लाख का बेसिकली जो है एफ&ओ का लॉस है। तो आप देख सकते हो भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में पूरा 14 लाख रुपए यहाँ पे सेट ऑफ हो गया और 84 लाख की जो इनकम है वो 70 लाख रुपए बन गई, जिससे भाई अच्छा खासा मतलब बहुत ज्यादा हैवी टैक्स यहाँ पे बच गया। अब बात करते हैं कि यहाँ पे एफ&ओ के जो लॉसेस होते हैं या जो प्रॉफिट्स वगैरह जो चीजें होती है उसके लिए आपको कौन सा ITR फॉर्म फाइल करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको हर साल ITR 3 फॉर्म फाइल करना पड़ता है और ये लॉसेस भी ध्यान रखेगा 31 जुलाई से पहले आपको फाइल करना पड़ता है। उसके बाद में फाइल करोगे तो फिर कैरी फॉरवर्ड वगैरह नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर कीजिए ITR 3 के अंदर आपको 31 जुलाई से पहले ये चीजें दिखानी पड़ती है। अब भाई ITR 3 की फाइलिंग के ऊपर मैंने वैसे स्टेप बाय स्टेप पूरा यहाँ पे वीडियो बना रखा है न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर, तो इसके लिंक मैं आपको बेसिकली जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो अभी ओवरऑल मैं आपको यहाँ पे एक आइडिया दे देता हूँ कि ITR 3 के अंदर आपकी जो एफ&ओ होती है वो कहाँ पे कैसे इनकम वगैरह रिपोर्ट होती है। देखिए ITR फाइलिंग में यहाँ पे आपको ITR 3 फॉर्म जो है बेसिकली सेलेक्ट करना पड़ता है और इसके अंदर भी ना बहुत सारे शेड्यूल्स आते हैं। जैसे ये रीजन पूछेगा, मैंने अदर रीजन चूज कर लिया, तो ये चीजें मैंने उस वाले वीडियो के अंदर डिस्कस कर रखी है। अब यहाँ पे जो शेड्यूल्स होते हैं उसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट जो आपके शेड्यूल होते हैं वो बिजनेस वाले होते हैं और ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सीधा जो है उन शेड्यूल्स के अंदर ले चलता हूँ। तो देखिए अगर आपका टर्नओवर जो है 2 करोड़ के नीचे है और एफ&ओ के अंदर आपने प्रॉफिट कर रखा है, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह मेंटेन नहीं करते, तो सिंपली यहाँ पे आप P&L वाले सेक्शन के अंदर जा सकते हैं और यहाँ पे आपको प्रेजेंटेटिव इनकम का बेसिकली कॉलम यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर बेसिकली जो है यहाँ पे आप एड बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, अपने बिजनेस दिखा सकते हैं, जिसके अंदर मैं आपको बिजनेस का कोड भी बता देता हूँ कि अदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएट सर्विसेज, इस कोड के अंदर आपकी एफ&ओ ट्रेडिंग आती है। तो यहाँ पे जो है आप सिंपली अपना टर्नओवर वगैरह दिखा सकते हैं, एफ&ओ का आपका कितना टर्नओवर है और उसके अगेंस्ट में जो भी आपका प्रॉफिट हो रखा है वो दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक रूल काम करता है
कि 6% के नीचे आप नहीं जा सकते। जी हाँ, तो आपका जो एफ-एंड-ओ का टर्नओवर है, अगर वो 6% से ज़्यादा का प्रॉफिट है, तो यहाँ पे इस कॉलम के अंदर वो चीज़ें एप्लीकेबल हो जाएगी। तो 44 एडी के अंदर आप वो चीज़ दिखा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते, प्रेजेंटेटिव बेसिस पे भी नहीं दिखाना चाहते, तो यहाँ पे आपको एक नो अकाउंट का केस का भी कॉलम देखने को मिल जाता है। इसके अंदर भी जो है आपको बिज़नेस का कॉलम देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपने एफ-एंड-ओ का टर्नओवर और अपना प्रॉफिट वगैरह यहाँ पे बुक कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं एफ-एंड-ओ लॉस वगैरह की बात करूँ, तो वहाँ पे प्रॉपर आपको जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के थ्रू यहाँ पे जो इस मेथड के थ्रू यहाँ पे जाना पड़ता है। और आइडिया 3 वैसे भी फिलअप करने में कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि इसमें बैलेंस शीट का भी पार्ट होता है। आपको सोर्स ऑफ द फंड, एप्लीकेशन ऑफ द फंड्स दिखाना पड़ता है। इसके अलावा फिर ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग से कितना आपका कितने में आपने बेसिकली यहाँ पे बेचा है, कितने में आपकी कॉस्ट आई है, आपके कौन-कौन से एक्सपेंसेस है, कितना आपको लॉस हुआ है। तो ये चीज़ें आपको ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर मेंटेन करनी पड़ती है। अगर ओवरऑल बात करूँ, तो 3 मेथड हो जाते हैं। या तो अगर आपका प्रॉफिट जो है 6% से या 8% से ज़्यादा है, तो आप प्रेजेंटेटिव बेसिस पे दिखा सकते हैं, नो अकाउंट केस के अंदर दिखा सकते हैं, या फिर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेथड के थ्रू यहाँ पे जाना पड़ेगा। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप एक अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर अपनी आईटीआर फाइलिंग कराना चाहते हो, अपने एफ-एंड-ओ के लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। या अगर आप सीखना भी चाहते हो, तो आप हमारे कोर्सेज वगैरह चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी